नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। सर्वे श्रीवास्तव, दैनिक क्राइम भारत न्यूज से आज हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्कूल में। यहाँ शुभ्रा अवस्थी, डॉक्टर शुभ्रा अवस्थी जी ने कार्यक्रम रखा है होली मिलन कार्यक्रम पे। यहाँ इस समय कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी आई हैं। आइए इनसे पूछते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। महापौर जी से कि होली मिलन समारोह के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हमारी महिला मोर्चा के तिलक नगर की मंडल अध्यक्ष शुभ्रा अवस्थी ने प्रोग्राम किया, लेकिन आज एक थोड़ी सी घटना घट गई पीछे, तो थोड़ा सा प्रोग्राम अव्यवस्थित हो गया। नहीं, पीछे आराम से सब लगा था, सब आराम से होता, फिर इनको यहाँ चेंज करना पड़ा स्कूल में। तो यहाँ हम महिलाओं का थोड़ा बहुत बैठने में थोड़ा सा दिक्कत है। हमारा कानपुर शहर प्रेम का शहर है, यहाँ होली महीनों चलती है। उसी होली में हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सब जगह जगह कहीं न कहीं होली है। होली में हम लोग एक साथ मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से अपना अब गाने उन्हें होते, लेकिन अब डेट हो गई तो कुछ बंद ही है। तो अब हम लोग आए हैं, आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे और अपने संगठन की बात लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार सदैव योगी जी, मोदी जी, 8 साल में योगी जी ने क्या किया, हमारे 10 साल 12 साल में हमारे मोदी जी ने क्या किया। योगी मोदी जी ने अब हम लोगों का ये प्रोग्राम आया है कि हम लोग सवेरे 1-1 घंटा घर घर कुंडी खटका करके पर्ची दे रहे हैं। हम तो किताब आई है उसको बांट रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं देश 60 साल किसी के हाथ में था, तो कुछ भी काम हम महिलाओं के लिए नहीं हुआ। जो हमारी 50 साल की आबादी, 50% आबादी थी, खाली कागजों में काम था, धरातल पर कोई काम नहीं था। धरातल पर काम उतारा सद्य मोदी जी ने, योगी जी ने, कि हमको सबसे पहले इज्जत घर दे के, दूसरी बार राशन कार्ड में हमारा नाम लिख के, तीसरी बार मकान अगर मेरे नाम से होगा तो उसमें डिस्काउंट, और चौथी बात यह कि मेरी बहू बेटियां पहले, अब आज के करीब 8 साल 9 साल पहले अगर ट्यूशन जाती थी, स्कूल जाती थी, तो चिंता लगी रहती थी कब आएगी क्या। अब कोई चिंता की बात नहीं, बेटियां मेरी आराम से जा रही आ रही, कोई कहीं दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा महाकुंभ अभी प्रयाग में लगा, 66 करोड़ के ऊपर लोगों ने स्नान किया। लोग बताइए से 8-8 करोड़ आदमी एक दिन स्नान किया। कहीं भी ये बात नहीं आई कि चोरी हुई, कहीं बात नहीं हुआ किसी महिला के साथ कुछ हुआ। अब जहाँ छोटी जगह में भीड़ थी, इतने प्रॉब्लम हुई कि लोगों को जाने में पैदल जाना पड़ा। अव्यवस्थित ये अव्यवस्था हमारे सनातन के लिए हम लोग 10 किलोमीटर का हम लोग 100 किलोमीटर, क्योंकि 110 किलोमीटर 125 किलोमीटर की यात्रा है, जो हम लोग कलश लेकर के वो गले से और जाते हैं बाबा बैजनाथ को चढ़ाने। हम लोग यहाँ से जल भरते हैं कानपुर से, तो लोधेश्वर बाबा जाते हैं जल चढ़ाने। प्रयाग से हम जल भरते हैं तो बाबा विश्वनाथ को हम चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो हम लोगों की आदत है कि अपने सनातनी भगवान में जहाँ जाना है, तो चाहे 20 किलोमीटर या 25, वो कोई व्यवस्था अव्यवस्था नहीं था। इतना बड़ा कुंभ सदैव योगी जी और मोदी जी ने किया। और हम महिलाओं ने, एक मेरी कार्यकर्ता अपनी 95 साल की अम्मा को ले गई, नाला लाई, यहाँ से ले गई, पुलिस कंधे पे उठाया और संगम नहला के और बाहर उतारा। ये हमारी पुलिस है, ये हमारी सरकार है, हम लोग हैं। महिलाओं का अगर कोई सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जहाँ बहन जी, माता जी, दीदी चाहिए। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, इसीलिए आप देख रहे हो कि हम लोग कितनी, मैं कहाँ याद आता है 85, 87, 89 2-2, 4-4 महिलाओं को ढूंढते थे। जनता बहन जी थी, 10-12 महिलाएं थी हम लोग जब आए 89 में। तो आज हर घर से महिलाएं निकल, गृहिणी है तब भी हम लोग सुनने आती हैं, हम लोग बात करने आती हैं, उनको अच्छा लगता है, हम लोग साथ निकल पड़ती हैं। कोई ऐसी महिला ने, मैं डंके तोड़ कर रही हूँ कि घर का भी न काम करती है और बाहर
सबका काम करती है। ये देन भारतीय जनता पार्टी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी सारी महिला मोर्चा की बहनों को, और महिलाओं में जो हुनर था उसको निकालने की कला सदैव योगी जी ने मुझे दी। हमारे सब कला ये घर से न निकल पाएंगे, घर जाएंगे, घर नहीं लौट पाएंगे, ये करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, करे रहेंगे। लेकिन जब हमको कई तरीके से अपना जीवन जीना, हम लोग घर का भी काम कर रहे हैं, बाहर का भी काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ऐसी है कि इस देश की सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, महिला में भी महिला है, सबसे बड़ा पद है महिला, सबसे बड़ा पद है वित्त का, महिला, सबसे बड़ा पद है प्रदेश का राज्यपाल, महिला, सबसे बड़ा पद है महिला। पौरुषहीन कथन है जो होता है, अरे हो रहा हम क्या कर लेंगे, लोग ये कहते हैं जो होता है होने दो। ये पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे होगा, इन शब्दों में जीवन है। ये दीदी के लिए स्पेशल है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कुछ स्पेशलिटी होती है। ये इनके लिए जान खड़ी हो जाती है। कनक भवन में खेलत सिया रघुवीर, भोली कनक भवन में खेलत सिया रघुवीर, के हाथ कनक पिचकारी, के हाथ अबीर झोरी, खेलत सिया रघुवीर, होरी कनक भवन में खेलत सिया रघुवीर। रमिला पंडित जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा मंडल अध्यक्ष ने गाया अवध में होली खेले रघुवीरा, 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 हाथ कनक पिचकारी, के हाथ कनक पिचकारी, तेरे हाथ अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली है राम के हाथ कनक पिचकारी, हर्ष तुम इधर खड़े हो मैडम, दीदी तुम लोग खड़ा करो, दीदी इधर खड़ा कर। लक्ष्मण हाथ अबीरा, अवध में होली। होली मिलन कार्यक्रम में आए हुए हैं डॉक्टर शुभ्रा अवस्थी जी ने यहाँ पे होली मिलन कार्यक्रम रखा हुआ है जो महिलाओं को लेकर है। इसके बारे में क्या कहना? आज भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरे हुए, हमने एक होली मिलन का कार्यक्रम रखा जिसमें महिलाओं के उत्थान को लेकर महिलाओं को जागरूक किया कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है। महिलाओं को राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में 30% का आरक्षण देके महिलाओं को सम्मानित किया है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही जिसमें महिलाएं आगे से बढ़ बढ़कर उन योजनाओं का लाभ उठा सके। मेरा पूर्ण सहयोग यही रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरी महिलाओं के लिए कि मैं उन सब योजनाओं के बारे में और सारी चीजों के बारे में बता सकूं और उनको आगे प्रगतिशील मार्ग के लिए ले जा सकूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी महिलाएं आगे बढ़ें और उनका उत्थान हो और भारतीय जनता पार्टी में हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी ने जो भी संकल्प ले रखा है महिलाओं के लिए वो सब पूर्णतः सफल हो। बस यही। आगे आने वाले समय में अपने मंडल में आप कैसा काम करना चाहती हैं कि कुछ नया क्या करेंगी जिससे लोगों को लगे कि आप नए मंडल अध्यक्ष आई हैं तो कुछ नया दिखाई पड़े उनको? हम अपनी महिलाओं के लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी जिनको जिन चीजों की जरूरत है, आज चिकित्सा के लिए लेके, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चिकित्सा को लेकर बहुत ज्यादा योजनाएं चलाई है, लेकिन शायद उन लोगों की जानकारी में नहीं है कि हमारी सरकार क्या क्या योजनाएं दे रही है,
क्या क्या आयुष्मान कार्ड क्या कर रही है, उन सब के जितने से भी ज्यादा से ज्यादा होगा मैं उन लोगों को अपने साथ ले जाके उन लोगों का ट्रीटमेंट कराऊंगी। जिन लोगों को जरूरत होगी अपने भारतीय जनता पार्टी से मदद लेके उन लोगों की मदद करूंगी और उन लोगों को रोजगार के बारे में भी बताऊंगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे उन लोगों को लोन दे रही है, आवास दे रही है। उन सब लोगों के लिए ये सारी योजनाएं बता के उन सबका का लाभ उनको प्रभावित कराऊंगी कि ताकि ये ना हो कि वो ये ना कह सके कि मुझे इस सब चीजों की जानकारी नहीं थी। मैं इन सब चीजों की जानकारी दे के उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी। आज इस कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को आपने बुलाया और उनके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था की? मैंने कम से कम 100-150 महिलाओं को बुलाया और उन लोगों के लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था की, जिसमें मेरी महिलाएं भी आई और मेरे पुरुष वर्ग के लोग भी आए। बिना पुरुष के महिलाओं का भी कोई वो नहीं हो सकता है, आगे उद्धार नहीं हो सकता है, और बिना महिलाओं के पुरुष की कोई वैल्यू नहीं है। बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे और जिसमें हमारे भाई लोग भी सहयोग करेंगे और हम बहनें आपस में एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने के लिए प्रगतिशील रहेंगे। कल से नवरात्रि चालू हो रही हैं, तो आप शहरवासी देशवासी लोगों को नवरात्र की बधाइयां कैसे देंगी? मैं अपने नवरात्र की बधाइयां देते हुए यही कहूंगी कि अपने अपने घर में ध्वज जो होता है भगवा ध्वज, उसको जरूर लहराएं और अपने माता रानी के भजन कीर्तन सुंदरकांड इन तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें और महिलाओं को बुलाएं। और इस तरह के कार्यक्रम को ये आजकल पद्धति खत्म होती जा रही है। हम महिलाओं के पास भी टाइम नहीं है कि हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हर पूरे 9 दिन हर घर में किसी न किसी के घर में जाके, हम चाहे वो महिला मोर्चा हो या मेरे क्षेत्र की महिलाएं हो, उन सबके घरों में जाके इन सब कीर्तन और भजनों का आयोजन कराएंगे और उन सबका लाभ उठाएंगे। इस समय हमारे कल्याणपुर विधानसभा की विधायिका नीलिमा कटियार जी आई हुई हैं, इनसे पूछते हैं इस होली मिलन कार्यक्रम के बारे में। होली मिलन के कार्यक्रम में कोई क्या कह सकता है सिवाय इसके कि सब आनंदित हैं, सब हर्षित हैं, सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और मेल मिलाप का त्योहार है ये होली। और यहाँ पर तिलक नगर मंडल के अधिकांश जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो वर्तमान कार्यकर्ता हैं और सब एक साथ, हमारी महिला आयोग की सम्मानित सदस्य हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और वो अनीता गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी पार्षद जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कल से नवरात्र आने वाली है, आप शहरवासी देशवासियों को नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाओं के लिए क्या कहना संदेश देना चाहती है? देखिए, कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, नव संवत्सर का प्रथम दिन है और शक्ति पर्व की, क्योंकि हम सब सनातन परंपरा के अंदर इस शक्ति पर्व के अंदर वर्ष भर के लिए शक्ति को समाहित करने का काम करते हैं। 9 दिन का ये उत्साह है, लेकिन अब की बार ये 8 दिन का पर्व है। मैं ये जो नवदुर्गे आने वाली है, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, इस चैत्र नवरात्रि के लिए सभी को जो आपके चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। एक का विमोचन तो आपके द्वारा हुआ हमारा उन्हीं के यहाँ पर, और कृपया इनके लिए हम लोग इनके सम्मान देखिए, उनके लिए जो था वो उनके लिए बोला था, जो आपके लिए है वो आपके लिए। हम अपनी मौन कलम से, दीदी के लिए ये 4 पंक्तियां हैं। हम अपनी मौन कलम से एक नया इतिहास लिखेंगे, मुक्त चांदनी की आभा से अलौकित आकाश रचेंगे। और इन लोगों के अंदर जो एक जुझारू प्रवृत्ति है, उनके अंदर और इनके अंदर, दोनों में, एक मोदी एक योगी, दोनों में है ना साम्यता। तो इनके लिए देखिए, उनके लिए तो जो होता है होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे होगा, इन शब्दों में जीवन है। क्योंकि दुनिया में सब यही कहते हैं, अरे हम क्या कर पाएंगे अकेले, पर एक चलता है और काफिला उसके पीछे चल देता है। चाहे वो रामदेव हो, अब मोदी जी और योगी जी को बारे में सबको मालूम है अच्छी तरीके से। तो हम आज कहाँ हैं? आज ये नारी उत्थान की बात जो हो रही है, पहले क्या था? अबला नारी। आज अशक्त नहीं है,
या देवी सर्वभूतेषु। कल के लिए तो नववर्ष की शुभकामनाएं सबको हैं। सशक्त नारी या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण शक्ति रूपेण मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। इसलिए नतमस्तक हैं आप सब, हम लोग की प्रेरणा स्रोत है। होली मिलन समारोह के बारे में आप क्या बताना चाहती हैं? अपना नाम, अपना परिचय देते हुए बताइएगा। मैं डॉक्टर शिखा मिश्रा, चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज सैफई एटावा की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और मैं इस समारोह में, मेरी छोटी सिस्टर ने ये प्रोग्राम करवाया है, होली मिलन समारोह डॉक्टर शुभ्रा अवस्थी, जिसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई कि यहाँ पर महिला आयोग की सदस्य दीदी और अनीता दीदी और नीलमा कटियार दीदी और पूर्व महिला आयोग की सदस्य पूनम दीदी, इन लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन लोगों ने एक बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाला, जैसे लेडीज को इम्प्रूव मिलती है वो उस तरह का काम किया। और इन्होंने बहुत ही अच्छे अपने अपने विचार दिए और महिलाओं को किसी काम के लिए, मतलब अग्रसित होने के लिए, अच्छे कामों में अग्रसित होने के लिए उनको प्रेरित किया। धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में क्या बताना चाहते हैं? अपना परिचय देते हुए बताइएगा। पूनम कपूर, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा। और क्योंकि शुभ्रा जी ने ये कार्यक्रम रखा, तो पहली बात तो ये कि महिलाओं का होली मिलन और मातृशक्ति स्वयं में इतनी सशक्त है और ये प्यार का एक बंधन है जो हम सब महिलाओं को खींच लाता है कि हम सबको मिलकर अपनी बहनों के कार्यक्रम में सहभागिता करनी चाहिए। और आज तो जमाना ही हमारी मातृशक्ति का है, ऊपर से हमारे योगी जी और मोदी जी, वो तो वैसे भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगी कि इस होली मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से कि मेरी महिलाओं के जीवन में ऐसे ही हर्ष और उल्लास का वातावरण रहे और खुद तरक्की करें और दिनों दिन प्रगति करें। आप इस होली मिलन कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाहते हैं? अपना परिचय देते हुए बताइएगा। मैं अनीता गुप्ता, वर्तमान में सदस्य हूँ राज्य महिला आयोग की और भाजपा की क्षेत्र की पदाधिकारी भी हूँ। आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ की शुभ्रा जी मंडल अध्यक्ष हैं, जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया। आपको पता होगा कि मैं तो उधर रहती हूँ गोविंद नगर के आगे, लेकिन ये इनका प्यार है, इनका सम्मान है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया। हमारे बीच में पूनम दीदी हैं, जिनसे जो हमारी मार्गदर्शक हैं। आज उन्होंने केवल एक ही परिचय दिया राज्य महिला आयोग की, लेकिन संगठन की दृष्टि से हमारे लिए, हम सबके लिए मार्गदर्शक हैं। हमारी वर्तमान की जिला अध्यक्ष सरोज बहन जी, सभी लोग यहाँ पे जो उपस्थित है। सबसे पहले तो कल से नवरात्र शुरू हैं और ये है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति की देवी प्रतीक जो है दुर्गा जी, कल उनका नवरात्र का शुभारंभ है। और हम सभी महिलाएं, जैसा कि वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य है सरकार का, उसके साथ ही साथ जिस तरह दीदी ने भी कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, तो ये सब हमारी जितनी बहनें, ये सब हमें ऊर्जा देती हैं। और हम सब लोग यहाँ आकर के आज होली का त्योहार बहुत मिलजुल करके, और कहते हैं ना, होली तो रंगों का और समरसता का और आपसी प्रेम, व्यवहार, सौहार्द का त्योहार है। तो आज हम सब लोग यहाँ, मतलब आज हम लोग पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करेंगे, केवल होली की बात करेंगे। और होली आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को भी बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कानपुर में किसी महिला होली मिलन समारोह हुआ जिसमें खाली महिलाओं ने होली मिलन किया। यहाँ कानपुर में अभी तक सिर्फ पुरुषों का होली मिलन समारोह होता था, पर पहली बार ऐसा है कि कानपुर में महिलाओं ने भी होली मिलन समारोह रखा, जो देख के बहुत अच्छा लगा और जान के बहुत खुशी हुई। में आके आपको कैसा लगा? अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के विषय में बताइए। मैं निधि पांडे, तिलक नगर मंडल की उपाध्यक्ष बोल रही हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए जो हमारा मेन उद्देश्य था महिलाओं का उत्थान, जहाँ की महिला जो जागरूक नहीं है उसको भी जागरूक करना। जैसे कि हमारे मोदी जी का कहना है कि हर महिला अपने आप में एक शक्ति है, बस जागरूक करने की जरूरत है। तो हम तो मोदी जी और योगी जी के
पीछे चलने वाले सहायक हैं, तो हम हर स्त्री के अंदर वही जागरूकता, वही उत्सुकता पैदा करना चाहते हैं। आज होली का पर्व पे ऐसे ही कार्यक्रम हम लोगों ने किया कि समस्त महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हो और एक दूसरे से मिले और उनके आत्मबल थोड़ा मजबूत हो, और इसी आत्मबल बल को मजबूत करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग ने आज कार्यक्रम करा है, और जिसमें समस्त हमारी महापौर प्रमिला जी और विधायिका जी हमारी नीलिमा दीदी, समस्त जो अतिथिगण थे यहाँ के, वो सब आए, हम लोग का उत्साहवर्धन किया उन्होंने, और हम लोग के अंदर के उत्साह को और ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। तो आगे से ऐसे कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों को और ज्यादा उत्साह मिलेगा। कि और कल के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि कल हमारा नववर्ष है, हमारी सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की, और ये नववर्ष पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में सबके लिए मंगलमय हो। और सबसे ज्यादा तो मैं योगी जी और मोदी जी के लिए कहना चाहूंगी कि ये नववर्ष उनके जीवन में इतिहास रच के जाए, और जैसे उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी मतलब राजनेता ने किया हो। लेकिन मोदी जी और योगी जी को शत शत मेरे प्रणाम है, जो उन्होंने महिलाओं के लिए इतना महान कार्य किया और उनको इतना जागरूक किया, और उन्होंने ये महसूस हम लोग को कराया कि महिला एक महिला ही नहीं है, वो शक्ति है, वो निर्माण करता है, उसे जीवन में हर चीज का निर्माण कर सकती है वो। तो बस मैं यही कहूंगी, योगी मोदी जिंदाबाद, और वो हमेशा मतलब एक सूर्य और चंद्रमा की तरह ऐसे ही आकाश पर जीवन चमकता रहे उनका, और उनकी लंबी आयु की कामना करती हूँ नववर्ष में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।